हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी वसन चैप्टर 17 बाज और सांप के प्रश्नोत्तरों के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में भी जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह अब उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाने ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने के पीछे नहीं हटा। क्वेश्चन नंबर 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों होगा? सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखे जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। कहानी की स्वतंत्रता की संबंधित पंक्तियां। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों में नापा आया हूँ। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी सवाल, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।